बच्चों, आज हम आपको राम भक्त भगवान हनुमान के बचपन की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि एक बार बाल हनुमान जी ने सूर्य को पल समझकर निगलने की कोशिश की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस घटना के बाद वही हनुमान जी सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त करने भी गए थे। ये बात तब की है जब हनुमान जी का भगवान श्री राम से साक्षात्कार नहीं हुआ था। हनुमान जी बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वे सिर्फ बलशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु भी थे। जब उन्होंने देखा कि संसार में ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे स्वयं भी ज्ञान अर्जित करेंगे। लेकिन प्रश्न ये था कि गुरु कौन होगा? अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु का होना तो आवश्यक है। कौन इतना तेजस्वी और सर्वज्ञानी है जो उन्हें संपूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके? तभी हनुमान जी की दृष्टि आकाश में चमकते सूर्य देव पर पड़ी। वे सोचने लगे, सूर्य देव जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश और जीवन प्रदान करते हैं, जो हर चीज को देखते और समझते हैं, मेरे लिए उनसे बढ़कर गुरु कौन हो सकता है? हनुमान जी ने निश्चय किया कि वे सूर्य देव के पास जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करेंगे। वे तुरंत आकाश की ओर उड़ चले। हनुमान जी को अपनी ओर वायु के वेग से आता देख सूर्य देव सोचने लगे, अरे यह कौन है जो मेरी ओर इतनी तेजी से आ रहा है? क्या कोई सूरज की भीषण गर्म हवाओं को चीरते हुए भी मेरी ओर आ सकता है? हनुमान जी की गति इतनी तेज थी जैसे बिजली की चमक हो। हनुमान जी के वेग से समस्त वायुमंडल कांपने लगा। देखते ही देखते वे सूर्य लोक जा पहुँचे। हनुमान जी ने सूर्य देव के सम्मुख जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। गुरुदेव, मैं वानर राज केसरी और माता अंजनी का पुत्र हनुमान आपसे शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ। आप जैसे प्रतापी और तेजस्वी गुरु से शिक्षा प्राप्त करना मेरा सौभाग्य होगा। पहले तो सूर्य देव उन्हें पहचान नहीं पाए, परंतु दिमाग पर थोड़ा जोर देकर जब उन्होंने सोचा तो वे पहचान गए। अरे यह तो वही बालक है जिसने अपने बचपन में मुझे एक बार फल समझकर निगल लिया था। सूर्य देव ने हनुमान जी को पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया और बोले, हनुमान, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं तो एक पल के लिए भी नहीं ठहरता। मैं निरंतर गतिमान हूँ, हमेशा प्रवास पर रहता हूँ। ऐसे घूमते घूमते तुम कैसे पढ़ोगे? हनुमान जी मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से बोले, गुरुदेव, कोई चिंता की बात नहीं। मैं भी आपके साथ साथ चलता रहूंगा और आपसे ज्ञान प्राप्त करूंगा। ये सुन सूर्य देव ने फिर बहाना सोचा और बोले, परंतु तुम मेरे पीछे पीछे चलकर नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि उस अवस्था में मेरी पीठ तुम्हारे मुख की ओर रहेगी। ना ही मेरे आगे चलकर तुम शिक्षा प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि उस अवस्था में तुम्हारी पीठ मेरे सम्मुख रहेगी, जो कि उचित नहीं होगा। इस तरह दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा मुख मेरे मुख के सामने नहीं हो सकता, तो मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा? इधर हनुमान जी भी अत्यंत चतुर थे। वे झट से बोले, गुरुदेव, इसका भी हल है। मैं आपके सामने उल्टी अवस्था में चलूंगा, ताकि मेरा मुख आपके मुख की ओर रहे और मैं आपकी शिक्षा को भली भांति ग्रहण कर सकूं। लेकिन हनुमान, ये कैसी बात हुई? गुरु के आगे कोई उल्टा कैसे चलेगा? गुरुदेव, गुरु का तो कार्य ही होता है अपने शिष्य को सीधा रास्ता दिखाना। यदि कोई शिष्य उल्टी दिशा में चल रहा हो, तो गुरु उसे सही मार्ग पर लाने का कार्य करता है। हनुमान जी की ये बात सुनकर सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने हनुमान जी की निष्ठा, बुद्धिमत्ता और समर्पण को देखकर उन्हें शिक्षा देने का निश्चय किया। हनुमान, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें शास्त्र, वेद, उपनिषद, ज्योतिष, व्याकरण, नीति और समस्त विद्याओं का ज्ञान दूंगा। इस प्रकार हनुमान जी ने सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त करनी प्रारंभ की। उनकी प्रतिभा और स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे थोड़े ही समय में वेदों और शास्त्रों में निपुण हो गए।
इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी हनुमान जी की तरह निष्ठा, समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ हर काम करना चाहिए। यदि हमारी लगन सच्ची हो तो कोई भी बाधा हमें सीखने से नहीं रोक सकती।